बस अभी हमारे ऐसा भाई तो राखी बना के पैसे लेके भाग जाता है उल्टी। हाँ हाँ, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, अगर हम पूछें, देखिए आपसे दो चीजें क्लियर होगा, ध्यान से समझा करो बात को। देखो यार, अगर हम पूछे कि भारत में जो विदेशी आए थे सबसे पहले कौन आए थे, अगर इसके बारे में पूछा तो कौन आया था? देखिए समझो जरा इस बात को। सबसे पहले जो जो भारत आया था कौन आया था? एक होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का क्रम पूछेगा और एक पूछेगा भारत आने का क्रम। तब पहले देखते हैं स्थापना का क्रम, फिर देखेंगे भारत आने का क्रम। ठीक है, अगर आपको स्थापना का क्रम पूछेगा, किसका होगा? स्थापना का क्रम पूछेगा तो सबसे पहले स्थापना किसका हुआ था? पुर्तगाल का। किसका हुआ था? उसके बाद किसका हुआ था? डच। कौन हुआ था? फिर क्या होता? इंग्लैंड। अब वो ट्रिक बताया था ना, क्या था? पेड कर दे फीस था ना बुआ। पी से क्या हो गया? पुर्तगाल। आई से क्या हो, ये से क्या हो गया? पीडी था, पेड। इंग्लैंड क्या था? इंग्लैंड। आई से क्या था? पीडी था, पेड। डी से क्या था? डच। और करके कोई था ना, है ना? द से डेनमार्क, फ से फ्रांस, ठीक है, और स से स्वीडन। तो ये था भारत आने का क्रम, यानी ये स्थापना है। अगर आपसे पूछेगा भारत आने का क्रम और स्थापना का क्रम, दोनों में अलग अलग अंतर है बुआ। अगर स्थापना का क्रम पूछेगा तो पुर्तगाल के बाद क्या आएगा? डच। क्या आएगा? कब? स्थापना के क्रम में, यानी पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, बाकी सब ऐसे रहेगा। ठीक है, डेनमार्क, फ्रांस यानी फ्रांसीसी, स्वीडन। लेकिन अगर भारत आगमन की बात करेगा तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। उसके कौन आए थे? अंग्रेज। बस खाली इसको आपस में पलट देना है। फिर कौन आए थे? डच। फिर बाकी सब ऐसे लिखिए, डेनमार्क, फ्रांस, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन। ठीक है, इसमें हमने पुर्तगाल के बारे में पढ़ा था कि पुर्तगाल के सबसे पहले कौन आया था? 1498 ईस्वी में कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को, दिखाओ, वास्को डी गामा आया था। फाड़ दिया रे, दोनों दिखाओ। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, वास्को डी गामा कहां उतरा था? कालीकट के बंदरगाह पे उतरा था। वहां के राजा जो थे जमहूरी, उनका स्वागत किया, बहुत सारा दिया। ठीक है, और लेकर के गया। दोबारा कब लौटा? 1502 ईस्वी में। फिर दोबारा भी लेके गया। तिवारा आया था ससुरा। ठीक है, तिवारा आया था, लेकिन उसको यहाँ आया, अब वो देखो विदेश के आदमी था, छिलल मुर्गा, उसको इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाया। यहाँ का पानी, वातावरण, उसको कोई बड़का बड़का मच्छर काट लिया। देखा गोरा चिकना आदमी आया, बैठा, खून बहुत मीठा मीठा लग रहा है, उसको हो गया मलेरिया। क्या हो गया? मलेरिया। और उसको उस मलेरिया काटने से मृत्यु हो गई। किसकी? वास्को डी गामा की। अब मृत्यु हो गया, अब यहां से पुर्तगाल तो लेके जाएगा नहीं, क्योंकि पानी में जहाज से लेके जाएगा तो सड़ गल जाएगा रास्ते में, तो उसको कहां दफना दिया? केरला में। ठीक है, तो केरला में समाधि किसकी बनी हुई है? वास्को डी गामा की। एक वो अंग्रेज भी है जिसका समाधि भारत में है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, गाजीपुर में है। कहां बुआ? गाजीपुर। गाजीपुर नाम सुने हैं?
यूपी में जगह पड़ता है गाजीपुर, अयोध्या के पास में है। ठीक है, मैनपुरी का आसपास बोल सकते हैं, गोरखपुर से जब आप इधर आएंगे तो, है ना, गाजीपुर। उसके बाद कौन आया, फिर पुर्तगाली गवर्नर, सबसे पहले कौन आया था, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। कौन आया था, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। उसने आते क्या अपनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या अपनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी। और जिसके तहत, लेकिन वो चला नहीं, उसने नेवी की स्थापना किया था। ठीक है, कहा कि अगर शासन करना है तो आपको नेवी क्या करना होगा, बनाना होगा, लेकिन उसका चल नहीं पाया था। उसके बाद कौन आया, अल्बुकर्क। कौन आया, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आया, ये दिमाग लगाया। अल्बुकर्क ने सबसे पहले गोवा पे कब्जा किया। ठीक है, उसके बाद उसने बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था। उससे उसने बहुत से नियम कानून बनाया। उसने कहा देखो, अगर यहाँ पे अपना समाज को बढ़ाना है तो यहाँ की महिलाओं से विवाह करो। अब महिलाओं से विवाह की नीति किसने दिया था, अल्बुकर्क ने। इसीलिए इसे वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। अगर प्रथम गवर्नर पूछेगा तो कौन आएगा, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। लेकिन वास्तविक गवर्नर में कौन आएगा, अल्बुकर्क। कौन आएगा, अल्बुकर्क। ठीक है, इसने विवाह की नीति अपनाया। इसने पहली बार तंबाकू की खेती शुरू किया। इसके समय में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ। इसी समय गोवा में क्या बना था, कैथोलिक चर्च बना था। क्या बना था, कैथोलिक चर्च बना था। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ये बंगाल के, अब क्या हुआ, इसे नोट कर लो जी, मिटा देते हैं तो नक्शा बना के आपको समझाने में इजी पड़ेगा। हो गया, मिटा दो। ये बुआ क्रम मत भूलिएगा, आने का क्रम और स्थापना क्रम। स्थापना में दूसरा नंबर पे कौन आएगा, डच, लेकिन भारत आने में अंग्रेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इनमें से पूछा जाएगा कौन सी एकमात्र कंपनी सरकारी कंपनी थी, फ्रांसीसी। कौन सी थी, फ्रांसीसी। ये लुईस 14वें के समय में हुआ था। अभी जब फ्रांस बताएंगे, अभी तो हम पुर्तगाल पे चल रहे हैं, तो आप थोड़ा अपोलो, पोलो, हाँ, तो वो भी सरकारी था, लेकिन वो सह सरकारी था, पूरा सरकारी नहीं सब हुआ। ठीक है, पूर्णतः रूप से सरकारी कौन था, फ्रांसीसी, लुईस 14वें के समय में। अभी फ्रांस में बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसने भी सबसे पहले अपना सूरत में कोठी खोला था। अभी याद करने के तरीका आपको बताएंगे कि कैसे कैसे याद करना है। ठीक है, आइए इसको मिटा दे रहा हूं। ये आप लोगों ने कुछ नहीं, बहुत सिंपल। देखो, अंग्रेज हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे स्वीडन हो, कितनी कंपनी खोली है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ पूछेगा पहली फैक्ट्री कहां खोली थी। ठीक है, तो सिर्फ क्या रखना है, पहली फैक्ट्री। आइए, देखो, अगर हम बात करें कि सबसे पहले पुर्तगाली का तो ही गया, पुर्तगाली में इसके बाद फिर बहुत से छोटे छोटे गवर्नर आए, लेकिन नहीं चला। जब इनका विवाह, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह अंग्रेज के राजा किसे, चार्ल्स से हो गया, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स से हो गया, तो इन्होंने फिर बंबई द्वीप को किसको दे दिया था, अंग्रेज को दे दिया। और उसने लीज पर किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और फिर इन्होंने धीरे धीरे कहां शिफ्ट हो गए, पुर्तगाली कहां शिफ्ट हो गए,
वहां चले गए। कहां गए बताओ? इंडोनेशिया। कहां चले गए थे? इंडोनेशिया। लेकिन इंडोनेशिया गए थे कि बंगाल के खाड़ी वाला रास्ता से गए थे। उन्होंने बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बना दिया था। क्या बना दिया था? लूट का अड्डा। पूछा था लूट का अड्डा किसने बनाया था? किसने? पुर्तगालियों ने। किसको? बंगाल खाड़ी में। सोचो, अगर हिंद महासागर में या बंगाल खाड़ी में किसी दूसरे राज्य या देश का अगर जहाज जाता था तो उसके साथ 8 जहाज, कितने? 8 जहाज किसके जाते थे? पुर्तगाली के। कितने जहाज? 8 जहाज जाते थे पुर्तगाली के, और कार्तेन नामक टैक्स लेते थे। कौन सा टैक्स? कार्तेन। कार्तेन नामक टैक्स लेते थे, जो टैक्स नहीं देता था उसके जहाज लूट लेते थे। ये थे पुर्तगाली। इसीलिए कहा गया है कि इन्होंने, पुर्तगालियों ने बंगाल के खाड़ी को लूट का अड्डा बना दिया था। ठीक है। सोचो, आज भी हमारी नेवी इतनी तगड़ी नहीं है कि किसी जहाज के पीछे 8 जहाज लगा सके। उस समय पुर्तगाली कितने जहाज लगाते थे? 8 जहाज। और कह रहे दिखाओ आलू है कि कुछ और है, उधर उधर के देखता था, सोच रहा, और देखता था अगर कुछ और निकल गया तो बड़ मार मारता था। मतलब उसका दबदबा चलता था इस वाले एरिया में। और टैक्स दो, एकदम टैक्स के बिना तो एंट्री नहीं करना है, समझे? ये पुर्तगाली धीरे धीरे, पुर्तगालियों का झगड़ा किससे? अंग्रेज से नहीं हुआ था। उसके बाद कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना कोठी कहां खोला? मछलीपट्टनम में। किसका? डच का। पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डच। अभी अंग्रेज पे चर्चा नहीं करते, फिर लंबा चर्चा चलेगा। डच। देखो, डच नाम तो क्यों नहीं लगा? मछली जैसा कुछ, डच है ना? ये डच के याद रखना, ये आपको मछलीपट्टनम पढ़ाए थे नक्शा की क्लास में, बताया था। आंध्र प्रदेश में पड़ता हुआ। डच ने 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री खोला था। कहां खोला था? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में। ठीक है। किसने? डच ने। डचों लोग का जो लड़ाई होता था, इसका अक्सर किससे होता था? ठीक है, अंग्रेज से होता था। क्यों होता था बाबा? क्योंकि अपनी ये दूसरी कोठी जो है और तीसरी कोठी सूरत में खोलना चाहता था, और सूरत में पहले से कौन था? अंग्रेज और पुर्तगाली। ठीक है। तो ये खोलने के लिए यहां पर नहीं देता था, इसीलिए अक्सर इसकी झगड़ा अंग्रेज के साथ, यानी कि इंग्लैंड वालों के साथ होते रहता था। किसका? डच का। और डच का झगड़ा ऐसा झगड़ा हुआ कि 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में कौन सा युद्ध? वेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध बाबा? वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध बंगाल का जगह है वेदरा। ठीक है। वेदरा के युद्ध में, वेदरा का युद्ध में डच जो है पूरा क्या हो गए? समाप्त हो गए, मार के भगा दिया। और डचों पे कब्जा किसने कर लिया? अंग्रेज ने। किसने कर लिया? अंग्रेज ने डचों पे कब्जा कर लिया। ये जो दो था, कौन कौन? डेनिश और कौन था वो? स्वीडिश। डेनमार्क और स्वीडन दोनों को खरीद लिया। कौन? अंग्रेज। इन लोगों ने कोई काम ही ढंग का नहीं किया। आया, छोटा मोटा कंपनी खोला। कहां खोला है हम बता देते हैं आपको, बस खाली याद रखना कि डेनमार्क और स्वीडन वालों ने कहां कंपनी खोला था। आज तक इतिहास गवाह है, उसने कुछ काम ही नहीं किया। क्या पूछेगा? सबसे सवाल आपसे पूछेगा तो अंग्रेज से और पुर्तगाली से। तो पुर्तगाली पे हमने लास्ट क्लास में लंबा चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। अब हम चर्चा ज्यादातर किस पे करेंगे? अंग्रेज पे करेंगे, लेकिन अभी अंग्रेज को बचा कर रखे हुए। पेड कर दे फीस, है ना? पेड कर दे फीस। पुर्तगाल हो गया, इंग्लैंड पे चर्चा करना है। डच हो गया, ये कुछ है नहीं। ये क्या हो गया? डेनमार्क। क्या हुआ? डेनमार्क। डेनमार्क वाले ना आए थे नाम कमाने, हौसला में आ गए थे, ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था। ठीक है। डेनमार्क जो है अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो इन्होंने, ठीक है, केरल के त्रावणकोर बताया था, नीचवा में पड़ेगा बुआ, एकदम नीचे में पड़ता। नक्शा आप देखोगे तो केरल के त्रावणकोर में,
केरल के त्रावणकोर में 1615 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री खोला था इसने। ठीक है, कहा? त्रावणकोर। ठीक है, डेनमार्क। केरल में जगह पड़ता है त्रावणकोर, बस नाम खाली सुन लो, एकदम निचुआ में पड़ेगा, जहां पे आपका तमिलनाडु और केरल का बॉर्डर, वहां क्या पड़ता है? त्रावणकोर। वहां पे इसने अपनी पहली फैक्ट्री खोला था 1616, 15 लिख दिए, 16 लिख दूंगा, 1616 ईस्वी में। बाद में अंग्रेज ने इसे क्या कर लिया? खरीद लिया, कहा जा तुमसे काम नहीं चलेगा, तुम हमें दे दो। इसके बाद आए कौन? कौन आए? स्वीडिश। कौन है बाबा? स्वीडिश। स्वीडिश तो लास्ट में आता है ना। अब कौन बचा? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी में भी चर्चा करते हैं लोग। फ्रांसीसी जो था एकमात्र था जो सरकारी था, क्योंकि इसने लुईस 14वें के समय में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो एकमात्र सरकारी कंपनी कौन सा था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कब हुआ? तब हुआ लुईस 14वें के समय में। 14 ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना। लुईस 14वें के समय में किसकी स्थापना हुई थी? फ्रांसीसी की। इसने सबसे पहला अपना 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, ठीक है, स्थापना हुआ था। और भारत में जो है पहली व्यापारी कोठी 1669 आ जाए, 1669 ईस्वी में। अब देखो फ्रांस के लोग कैसे होते हैं बुआ? अच्छे दिखते हैं, खूबसूरत होते हैं ना, खूबसूरत होते हैं। तो पहली फैक्ट्री कहां खोले था? सूरत में। तो खूबसूरत से क्या रखना है? सूरत में। सूरत आपको यहां पे पड़ेगा, ठीक है, यहां पे। तो ये सूरत में कब? 1669 में इसने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था। फ्रांसीसी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। लेकिन भारत में कब खोला? 1669 में, 1669 में, ठीक है। इसने कब? ऐसे समेट रही है, मतलब जाने का प्लान है क्या? इसने दूसरी अपनी कंपनी खोली कहा? मछलीपट्टनम में। कहां खोला? दूसरी तीसरी को गोली मारो। इन फ्रांसीसियों का झगड़ा किससे होता था? अंग्रेज से। सबका झगड़ा अंग्रेज से होता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो था वो सबको हड़पना चाहता था। हालांकि फ्रांस जो था, फ्रांसीसी गवर्नर क्या नाम था? डुप्ले। याद है? डुप्ले ने कौन सी युद्ध करवाया था? कौन बोलेगा? प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध किससे कारण हुआ था? डुप्ले कारण हुआ था। हाँ, इसको तो नक्शा याद आ गया। कौन था? सीरिया पे उस समय ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया के समय ना। लेकिन दूसरा वाला जो युद्ध हुआ था उसका कारण कौन था? डुप्ले। और जब तीसरा युद्ध शुरू हुआ, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, याद है? और उसी में वो युद्ध होता है 1760 में, 1700 वांडीवास। कौन सा हुआ? वांडीवास। वांडीवास में किसको साफ कर दिया? फ्रांस को। कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि। कौन संधि हुई थी? पेरिस संधि। नहीं पाए थे? पाए थे, बस सर थोड़ा सर्विसिंग खोजता है। गाड़ी में सर्विसिंग जरूरी होता है ना जी। एक आदमी धोलैया करेंगे ढंग से, समझी ना? सर्विसिंग मतलब हाँ। छुट्टी हम देते ना, तुम लोग सूझ जाते हो। छुट्टी यार, कोई बात नहीं, सोएंगे अब सुबह। अलार्म कोई टेंशन नहीं, बंद करो अलार्म हो। 10 बजे सुबह होगा सुबह। अब देखो, अब इस नक्शा से क्या समझ में आ रहा है बउआ? एक बात तो साफ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझिएगा। ये जो अंग्रेज है, पुर्तगाली से झगड़ा किया नहीं, इससे बिया कर लिया। अब बिया करे कहां भेज दिया? इंडोनेशिया। अब इसका कहानी खत्म। डचों को कब समाप्त किया? 1759 में। कि कौन सा युद्ध हुआ? वेदना। वेदना में कौन समाप्त हो गए? डच। 1760 में कौन समाप्त हुआ? फ्रांस। कौन समाप्त हुआ? कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध, ठीक है। 1761 में
ये मराठा वाले कहां टकरा गए थे? पानीपत के तृतीय युद्ध में। 1761 में कौन खत्म हो गया था? मराठा। मुगल को 1757 बीच में छोड़ दिए। 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी। प्लासी का युद्ध से इन्होंने बंगाल पे पांव जमा दिया था। वह कौन सा युद्ध था जिसने इसको कंफर्म कर दिया कि भारत पे राज अंग्रेज का होगा? 1764 का बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर के युद्ध में कौन समाप्त हो गए? मुगल। और जो छोटे मोटे मीर कासिम था, सुजाऊ दौला था, सब खत्म हो गया। 1765 में कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। कौन संधि? इलाहाबाद की संधि से एक छत्र राज्य किसका आ गया था? अंग्रेज का। अब अंग्रेज का कोई सामना करने वाला था? कोई था होगा? नहीं था। ठीक है, स्वीडिश छोड़ दीजिए। स्वीडिश के कंपनी खुला था 1731 में। ये अपना कोई ज्यादा विस्तार नहीं कर पाया। इसको किसने खरीद लिया? स्वीडिश को। और इसको डेनमार्क को कौन खरीद लिया? अंग्रेज ने। इन दोनों को खरीद लिया स्वीडिश। लिखो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन खरीद लिया? अंग्रेज। फ्रांसीसी कब धो दिया? वानडीवास में। डच को कब धोया? 59 में। पुर्तगाली को भेज दिया। अब कोई बचा? मराठा था, उसको हटा दिया। मुगल को हटा दिया। और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ। इलाहाबाद की संधि से अब एक छत्र राज किसका आ गया? अंग्रेज का। ये अंग्रेज थे। अंग्रेज कभी छोटा मोटा प्लान नहीं करते थे। हम लोग प्लान कैसा प्लान करते हैं? एक कहते हैं ना, एक आम आदमी में बड़े आदमी में क्या अंतर होता है पता आपको? क्या अंतर होता है? एक किताब आती है रिच डैड पुअर डैड, पढ़े हो किसी ने? पढ़े हैं? सुना है? सुनिए, तुम भी पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। उसमें बताया गया अमीर लोग अपने बच्चों को क्या बताते हैं और गरीब आदमी। हम जैसे लोग क्या हुआ, लड़का 12वीं पास किया, ग्रेजुएशन करा दिया, एसएससी की तैयारी करा दो, रेलवे तैयारी करा दो, अब 22-23 उम्र हुआ, पूछना शुरू कर दो, नौकरी नहीं हो रहा, नौकरी हो रहा, पढ़ता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। पूछना शुरू कर दो कि लास्ट में लड़का प्राइवेट कंपनी में लग जाए, अब 8-10 की महीना कमाना शुरू करे और जिंदगी तबाह, खत्म। बड़े आदमी ऐसे नहीं करता। अब बड़े घर के बेटा को देखोगे 30-35 साल का हो जाएगा, अभी पढ़ ही रहा है, MBA कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उन लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है, वो लोग लॉन्ग टर्म सोचता है। हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। आपको अगर 1 लाख रुपया दे दिया जाए तो आप 1 साल में खर्चा कर दोगे, सोचिए उतना लेके जाओगे, ये खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे, खत्म हो जाएगा। जो अमीर लोग होते हैं उसको 10 साल का प्लान ले चलते हैं, समझे? अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, कहते हैं ना, तो आप क्या लगाओ, धान गेहूं का खेती करो, उससे क्या होगा, 2 महीना में आपको उपज मिल जाएगा। थोड़ा देर में चाहिए तो आप क्या लगा सकते हो, उसके पे गन्ना लगा दो, 1 साल में होगा। लेकिन अगर आप बहुत साल तक फल चाहते हैं, आम का पेड़ लगाओ, शीशम का पेड़ लगाओ, होते ना जी, सागवान का पेड़ लगाओ। ये भले ही होने में 10 साल लेते हैं, लेकिन जब होगा तो बहुत महंगा नोट ही नोट देगा। हाँ, तो इसीलिए अमीर लोग यही सोचता है। तो अंग्रेज जो थे इन्हीं की भाषा समझते थे। इन चोटों आपस में लड़ के सब खत्म कर लिया। इनको कुछ नहीं बुझाता था। अंग्रेज देखता था, अच्छा इसमें उसमें लड़ा हो रहा है, ठीक है, इसके तरफ मिल जाओ, उसको हरा दो, और फिर इसको भी हरा दो। इसलिए लाता था क्या, सहायक संधि। सहायक संधि से किस पे लाता था, पेंशन पे। अब पेंशन से क्या देता था, पेंशन। यानी इन सबों में से अब आपको क्या समझ में आया, लास्ट में कौन बचा? अब किसकी कहानी पढ़ेंगे? जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने भारत में बहुत सारे सुधार किए। आपके नोट्स में भी देखो सब कुछ लिखा हुआ होगा। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने 1742 में फ्रांस का गवर्नर बनाया गया। 1760 में क्या हुआ, वानडीवास का युद्ध हुआ और पूरा तरह क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। उससे पहले डच में 1605 में इसने मछलीपट्टनम में अपनी कंपनी खोला था। कहां जी बाबा, 1605 में, कहा, मछलीपट्टनम।
अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोला था? सूरत में। कहां खोला था? पुर्तगाली कहां खोला था बउआ? कोची। आए कहां थे? कालीकट केरला में। तो कहां खोलेंगे? कोची में। तब पुर्तगाली ने पहली फैक्ट्री कहां खोला था? कोची में खोला था। ठीक है, याद रहेगा। आइए, फ्रांसीसी जो थे वो 1956 में कुछ जगह पर रह गए। और कहां पर रह गए थे वो? जो आपका ये जो जगह था, क्या नाम था? पडुचेरी। जो पौंडुचेरी था किसके कब्जे में था? फ्रांसीसियों के कब्जे में था। तो उसको 1956 में उसको आजाद कराया गया। सबसे लास्ट में कौन गए थे भारत से? पुर्तगाली। कब गए थे? 1962 में गए थे। 1662 1962 में गए थे। ठीक है, तो उसमें ऑपरेशन चलाया गया था, उसको भगाया गया था। आइए, डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोला था? कहां खोला था वो? त्रावणकोर में। कहां खोला था? त्रावणकोर में खोला था। ठीक है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले क्या शुरू किया था? आलू की खेती और तंबाकू की खेती। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली 1556 में। 1556 में। सोचो 1556 में किसका एंट्री हो रहा था? बाबर का एंट्री होगा? अकबर का। उत्तर भारत में कौन लड़ रहा था? अकबर। और दक्षिण भारत में कौन था? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। यानी कि दोनों, अगर हम कहा जाए कि मुगल काल और इधर दक्षिण भारत, दोनों पैरेलल चल रहे थे। क्योंकि बाबर ने अपनी किताब आत्मकथा जो था तुजु के बाबरी में उसने लिखा था। किसका नाम लिखा था? कृष्णदेव राय का। अब कृष्णदेव राय ने घोड़ा किससे लिया था? अल्बुकर। किससे लिया था? अल्बुकर किसका था? कहानी को रिलेट करते चलिए। इतिहास ऐसा है बोगा, जब तक रिलेट नहीं करेंगे ना समझ ही नहीं आएगा कि कौन कैसे आया था। इसीलिए आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं। अब जो आधुनिक भारत में एंट्री किए हैं, ये आधुनिक भारत बहुत ही सिस्टमेटिक है बोगा। घबराने की बात नहीं, इसमें कुछ भी बीच में नहीं आएगा। अंग्रेज आएगा, अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई में फिर आपका क्या नाम है? आपका लड़ाई के बाद भारत दो भागों में बट जाएगा, एक गर्म दल, एक नरम दल। नरम दल चल जाएंगे किसके साथ? कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। और गर्म दल मारधार करते रहेंगे छोटा मोटा। ठीक है, अब मारधार करते करते गर्म दल तो बीच में समाप्त हो जाता है और नरम दल फिर धीरे धीरे आजादी की राह पे जाएंगे और क्या दिलाएंगे? आजादी दिलाएंगे। एकदम सिस्टमेटिक है। तब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अंग्रेज। बोलो। अच्छा, सब कुछ पूछ लेते हैं। जब अंग्रेज आ रहे हैं ना, अब हम लोग चल जाएंगे 1857 की क्रांति पे, इसलिए थोड़ा कुछ पूछ लेते हैं। वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा दिया था? बताए थे? हाँ बोलो बोलो बोलो। हट नहीं, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर नहीं बताए थे? कब दिया था? 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर। अब मराठा को स्वतंत्र घोषित किया था, याद है? हाँ सर, अब तो याद आएगा ये। तुम लोग एकदम क्या बताए, कुछ पढ़ाने लायक नहीं है तुम लोग। वेदरा का युद्ध किसी किसी बीच हुआ था बुआ? वेदरा का युद्ध किसी किसी बीच हुआ था? अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अंग्रेज पे। उसके बाद हम लोग मिटा देना इसको। अब भारत में कौन बच गया? अंग्रेज। जब अंग्रेज आए तो धीरे धीरे इन्होंने बहुत से सारे चेंजिंग करना शुरू किया। जब अंग्रेज आया तो कल्चर में चेंज किया, साहित्य में चेंज किया, सेना में चेंज किया। ठीक है, सामाजिक चेंज किया, सुधार किया। अंग्रेज ने ही सती प्रथा खत्म किया। ठीक है, आज देखो जो भारत गुलाम थे, आपको आधुनिक भारत में सिखाएंगे कि हम जो गुलाम थे उसका कारण भी हम स्वयं थे। ठीक है, अभी आपको 1857 की क्रांति से झलक दिखना शुरू हो जाएगा कि हम गुलाम थे तो क्यों थे और हम आजाद हुए तो क्यों हुए। आजादी के बाद भी हम कौन सा आजाद हैं?
अभी नेताओं के गुलाम है। गुलाम कहने का मतलब ऊंच नीच, जात पात, ठीक है। जिस दिन इस देश में शिक्षा का लेवल एक बहुत ऊंचे स्तर पे बढ़ जाएगा, उस दिन ये देश वाकई में आजाद हो जाएगा। लेकिन जब तक ये नितवन रहेगा तब तक होने नहीं देगा, समझ रहे हैं। अभी देखो बिहार में, बिहार फिर से बर्बाद हो गया। 10 लाख में नौकरी मिलेगा सबको, देखा था स्टेटस, ठीक है। यार ऐसे ऐसे लोग के हाथ में अगर सत्ता चला जाएगा तो सत्ता का क्या होगा, दुरुपयोग होगा। अंग्रेज जब भारत आए, सुनो यार हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो अंग्रेज आए तो सारे सुधार किया, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार, सेना में सुधार, जिसके कारण धीरे 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 मनमुटाव आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक इकलौता कंपनी बच गया। सपोज कर लो कि अब अगर पूरे देश में एक ही आदमी की सरकार बन जाए तो उसका कोई अपोजिशन में नहीं हो, अपोजिशन में नहीं रहेगा तो उस सरकार का मान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, करप्शन बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, तानाशाही बढ़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं बउआ, सरकार चलाने के लिए जितना मजबूत पक्ष होना चाहिए उससे ज्यादा मजबूत विपक्ष होना चाहिए, ताकि पक्ष की गलतियों को विपक्ष उठाए और संसद में रखे, बात को प्रस्ताव कर रखे, ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। ऐसे विपक्ष नहीं रहने पर कोई भी काम ला दो तो किससे सारा पारित हो जाएगा। कोई भी योजना ला दो, जैसे किसान बिल था, पक्ष स्ट्रांग नहीं था, किसान बिल क्या हो गया, पारित हो गया था। वो तो किसानों की देन थी कि अंततः उन्होंने क्या करा लिया था, अपना उसे वापस दिलवा दिया। तो ये चीजें था कि इस एक लोकतंत्र की पहचान के लिए पक्ष विपक्ष दोनों होना जरूरी था। तो जब किसी का राज नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ने लगी। जब ताकत बढ़ने लगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। जब भ्रष्टाचार बढ़ने लगा तो लोगों में फुट होना शुरू हो गया, लोगों में फुट होना शुरू हो गया। जब लोगों में फुट होना शुरू हो गया तब यहीं से लड़ाइयां लड़ी जाएगी, ठीक है। पहले लड़ाई लड़ेंगे, कुछ सुधार होगा, फिर सुधार के बाद 2 भागों में बटेगा, गरम दल और मजेदार कहानी अब आएगा, मारपीट एकदम भरपूर एकदम, ठीक है। कहते हैं ना अब आपका असली फिल्म शुरू होगा, क्योंकि इसकी हर एक चीज, हर एक जानकारी सुटेबल तरीके से रखा हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बउआ, अंग्रेज के बारे में। और जब अंग्रेज का तानाशाही बढ़ा तो सबसे पहले क्या हुआ, 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले आपको एक बात समझना होगा कि क्रांति किसे कहते हैं। क्रांति किसे कहते हैं जी, एनीवन? रेवोल्यूशन, व्हाट इज रेवोल्यूशन, व्हाट इज क्रांति, किसको क्रांति बोलेंगे? सब लोग ब्लैंक हो जाते हैं। अरे कभी तो पढ़े होंगे, बताइए। जब किसी भी सत्ता में या व्यवस्था में अचानक बहुत बड़े बदलाव होता है। मान लो आपके घर में बहुत नॉर्मल था, अचानक आपने केबीसी खेला और 1 करोड़ रुपया जीत लिया। अब क्या जैसे घर था वैसे रखोगे? अचानक से सब बदलाव करे नहीं, अब दीवान आएगा, सोफा आएगा, पलंग आएगा, स्मार्ट टीवी लाएंगे, आंख से चालू होने वाला, आंख से बंद होने वाला। तो क्या हुआ, अचानक से परिवर्तन हुआ व्यवस्था में, एक क्रांति आई। जब जब क्रांति आई है तब तक समाज में एक नए बदलाव आया है। क्रांति आना सही है या गलत है? जरूरी है, आना चाहिए क्रांति। क्रांति अगर शांतिपूर्ण होता है उसे शांतिपूर्ण कहते हैं। जब बहुत खौफ वाला क्रांति हो जाता है तो एक आंदोलन का रूप लेता है। क्या रहता है? आंदोलन सही चीज नहीं होगा, क्योंकि जब आंदोलन होगा तो अग्निपथ जैसे कांड होगा। इसमें आम लोग, जैसे अब अग्निपथ वाला जैसे सब मार किया, अब किसका नुकसान किया था? गैस पे 50 रुपए दाम बढ़ गया, अब बड़ो चोटो कहीं के सरकार कुछ गया नहीं गया, चाइनीज सामान फूटा, अब इंडियन सामान लगेगा, भरपाई कौन करेगा? लेकिन इसमें नुकसान उन लोगों का हुआ जो आम आदमी की सामान जली, आम आदमी की गाड़ी जल गया, ठीक है। ऐसे लोगों को कहते हैं, ऐसे लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते हैं। अरे तुम्हें देश की सेवा करना, चोट्टा कहेंगे तुम देश की संपत्ति जला रहे हो, तुम देशभक्ति क्या कर रहे हो? हम कसम से सरकार में हो तो सीसीटीवी कैमरा खुलवाते, अब एक एक को पकड़ पकड़ के लाते,
हाँ क्या करते हैं? हाँ अब ऐसा काम करते क्योंकि जिंदगी में आर्मी क्या बनना तो क्या खाली देखता दूर से, आर्मी है भाग जाता। ठीक है, तो हम किससे पढ़े बउआ? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे इसको, और सब लोग रिवाइज करके आए। कल आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा बउआ, चिंता ना करें। ठीक है, शायद नोट्स आया हुआ है। 1857 की क्रांति है जी। बंद करो जरा इसको, एक बार खट्टी देना।